महाराज जी, साधना में वेश का क्या महत्व है? सोते हुए जप या ध्यान कैसे हो सकता है? तो वेश का महत्व है तो आचार्य परंपरा से दो मार्ग हैं। एक है निवृत्ति मार्ग, एक है प्रवृत्ति मार्ग। प्रवृत्ति मार्ग गृहस्थ मार्ग कहते हैं और निवृत्ति मार्ग विरक्त मार्ग कहते हैं। जैसे हम लोग परंपरागत हैं आचार्यों की, तो इसमें वेश के अनुसार हम अपनी मर्यादा में रह करके निरंतर भगवान का भजन करते हैं। और गृहस्थ में है तो भोगों के बीच में रहकर धर्म मर्यादा का पालन करते हुए भगवान का भजन करके भगवान की प्राप्ति। ये भोगों का त्याग करके, जो सांसारिक भोग हैं उनका त्याग करके गुरु परंपरा के अनुसार उसी साधना में लग करके भगवत प्राप्त होते हैं। तो वेश की जो मर्यादा वो निवृत्ति परक है, निवृत्ति मार्ग वैराग्य मार्ग का प्रतीक है। अब वो उसी वेश का लोग दुरुपयोग कर रहे हैं। जो गंदे लोग हैं वो उसी वेश का अपने गंदगी छुपाने के लिए आश्रय ले लेते हैं। तो ये होता है कि संत जन ऐसे, संत जन ऐसे नहीं होते। प्राण चाहे निकल जाए पर भूल ही न दें कुमार्ग पाऊं। वो भूल करके भी गलत मार्ग में नहीं चल सकते। जिनका लक्ष्य श्री भगवान है, छोटी मोटी गलतियां हुई भी तो करो सदा तिनके रखवारी, जिम बालक राखे महतारी। भगवान अपने बच्चे की तरह संतों को संभाल करके उन्हें असली संत बना देते हैं। तो संत मार्ग है एक, आचार्य परंपरा है। आचार्य परंपरा से जो विरक्त है उसी के आगे संत। अब किसी के विषय में क्या कहे, कोई भी नहीं। तो आचार्य परंपरा है हमारे वैष्णवों की, हमारे सन्यासियों की। आचार्य परंपरा से वेशभूषा लेकर आचार्य परंपरा की पद्धति से साधना करके भगवान को प्राप्त हो। ऋषि मुनि संत महात्मा, उनको ये पद्धति है। प्रवृत्ति मार्ग गृहस्थी मार्ग, निवृत्ति मार्ग विरक्ति मार्ग। समझ पाए आप क्या पूछना चाहते हो? महाराज जी कह रहे थे सोते हुए जप या ध्यान कैसे हो सकता है? पहले तो नींद को काबू में करें, नहीं लेटते ही सो जाओगे। शवासन में जैसे लेटा, साधु महात्मा इसी पर प्रवीण होते। पड़े हैं तो भगवान में, खड़े हैं तो भगवान में, चल रहे तो कबीरदास जी कहते ठाड़े बैठे परे उताना, कबीर कहाँ हम राय ठिकाना। ठिकाना अर्थात परमात्मा चिंतन में रहते हैं। अब जैसे आप शयन के लिए गए और आप तन्मयता पूर्वक भगवान का चिंतन कर रहे हैं, पहले तमोगुण पर विजय प्राप्त करें, नहीं तो जाते ही थोड़ी देर में नींद आ जाएगी। नींद आ गई तो फिर सो गए। तो तमोगुण को कब्जे में करने के लिए पहले सतोगुण भोजन करें। सतोगुण सात्विक भोजन। अब भोजन की तो बड़ी समस्या है, सात्विक भोजन मिलना बड़ा कठिन हो रहा है। नहीं, जो सात्विक चीजें उनमें गंदी चीजें मिलाई जा रही। जैसे मानो दूध है, पता नहीं दूध है कि केमिकल है कि क्या मिलाया गया है। घी है, पता नहीं चर्बी मिली है क्या मिली, कुछ भरोसा नहीं है ना। जो हमारे सतोगुणी चीजें हैं वो तो सब घोर अशुद्धता मिलाई जा रही, घोर अशुद्धता। तो सतोगुण भोजन बड़ा कठिन हो गया। अब रजोगुणी और तमोगुणी की बाढ़ है। अब लोग तमोगुणी पर भोजन रजोगुणी पसंद करते हैं, होटल का चाट चूट का। तो इससे तो रजोगुण तमोगुण आएगा, इससे भोग विलासिता बढ़ेगी, निद्रा आलस्य प्रमाद क्रोध ये चीजें बढ़ती हैं। अगर हम सतोगुणी भोजन करें, सात्विक भोजन, और भगवान जैसा आचरण कहते हैं वैसे पवित्र आचरण रखें, तो फिर भजन में हमारा प्रवेश होने लगेगा। फिर तो चाहे बैठे हैं तो भजन कर रहे हैं, लेटे हैं तो भगवान में भजन कर रहे हैं। पर अभ्यास करो, जब लेटो तो उस समय सब बातें भूल करके नाम चलाने की कोशिश करो। राधा 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 राधा, राम राम हरि हरि। जो नाम प्रिय हो, जो गुरुदेव ने दिया हो, उस नाम में। और अगर नाम का ध्यान करते हुए सो गए तो जब जगोगे तब नाम चलता मिलेगा, देख लेना। तो बीच का जो शयन हुआ वो निद्रा समाधि स्थिति, वो भी आपका भजन माना जाएगा, वो भी आपका भजन। रात में सोते समय जरूर भजन करना चाहिए। पर जो लोग रजोगुणी तमोगुणी होते हैं उस समय मोबाइल देखते हैं, गंदी बातें देखते हैं, गंदे विचार करते हैं, क्योंकि एकांत होता है नींद के समय। उस समय विकारों की बाहुल्यता आ जाती है। या तो विकार क्रिया करते हैं, या विकार दृश्य देखते हैं, या विकार चिंतन करते हैं। उस समय चाहिए एकांत में भगवान के चरणारविंद में चित्त को जोड़ना। कोई बिरला होगा, हजारों में कोई एक होगा जो ऐसा करे, नहीं तो उस समय तो मनोरंजन करते हैं। तो मनोरंजन बहुत घातक है, पूरी रात्रि बर्बाद हो जाएगी। अगर हम नाम जप करते हुए सो गए तो पूरी रात्रि भजन मानी जाएगी, हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा। निद्रा समाधि स्थिति, नींद मानो समाधि में गई,
क्योंकि हम जैसे राधा 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 कब सो गए पता नहीं चला। तो जब जगोगे तो आप देखना राधा 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 आएगा, इसका मतलब बीच में भी हमारा समय राधा में ही गया, तो वो समाधि मानी जाएगी, वो भजन माना जाएगा। तो कभी कभी नींद खुलता है, जैसे ऐसा लगता है राधा राधा नाम, जो नींद खुलते ही राधा नाम निकल। हाँ, तो उसकी पहचान है कि आप सोते समय राधा नाम जप रहे थे, तभी वो नींद खुलते हुए आएगी। ये मन की एक दशा होती। जब ऑपरेशन होना था ना डायलिसिस के लिए, तो उन्होंने बताया कि अब ऑपरेशन हम करने के लिए आपको बेहोश करते हैं। तो हमने कहा रुको, हमने पद चलाया अपने आचार्य का, और पद में जिस लाइन से हम बेहोश हुए थे, तो जब हमें होश आया था तो वही लाइन चलने लगी। ये ऐसा मन का पकड़ा दो ना, तो उसका ऐसा स्वभाव है। तो ऐसे नींद के समय जैसे जो बात पकड़ा दी गई, वही जागृत के समय जब हम जगेंगे तो वो उसी में स्थिति मानी जाती है। तो हम पता नहीं जगें कि ना जगें, कौन सी आखिरी रात हो, तो हम उस रात को मृत्यु जैसा मानकर भगवान के भजन में लीन होते हुए निद्रा की गोद में गए, और जब उठे तो फिर भगवान का, जब जगे भगवान का स्मरण जरूर करें। देखो तभी भक्त कहाया जाएगा। जब देखा कि विभीषण जी तो राम नाम ते सुमिरन कीना, हृदय हरस कपि सज्जन चीना, ये सन हट करी हो पहचानी, और साधु ते होए ना कारजान। जो उठते ही राम राम बोला तो समझ गए ये भगवान के भक्त है, इन साधु से मिलने से कोई कार्य की हानि नहीं होगी। राम नाम ते सुमिरन कीना, हृदय हरसी कपि सज्जन। हनुमान जी समझ गए ये साधु है, क्योंकि उठते ही भगवान का नाम कोई सज्जन पुरुष साधु ही लेता है। तो सोते समय, उठते समय, भोजन पाते समय, जब भोजन सामने आवे तो भगवान को अर्पित करके दो चार भगवान के मंगलमय नाम लेकर और जय जयकार करके तब पाना चाहिए। इससे बहुत बुद्धि शुद्ध होती है, जीवन बड़ा आनंदमय होता है। विचार पॉजिटिव हो जाए ना, तो हम गरीब भी हों तो आनंद पूर्वक जिएंगे, और विचार निगेटिव है ना, तो करोड़ों रुपया भी हो तो भी जलते रहेंगे। हमारा दिमाग स्वस्थ होना चाहिए। अगर दिमाग स्वस्थ है तो सब स्वस्थ है, और दिमाग अस्वस्थ है तो सब कुछ होने पर बेकार है। अशांति बनी रहेगी ना, अशांत से कुता सुखम, जो अशांत है वो सुखी कहा है। तो सुख तो भगवान करुणा सिंधु, उनका नाम, उनका रूप, उनकी लीला, उनका धाम, उनके आश्रय, उसी में सुख है। ये भव समुद्र भगवान के तो रचा हुआ है, और भगवान से विमुख होकर कोई गंदे आचरण करके कभी सुखी हो सकता है क्या? लोगों को भ्रम है कि हम पाप कर्म करके, अधर्म करके, घूस लेकर बहुत सुखी हो जाए। कभी नहीं सुखी हो सकते, चाहे जितना एकत्रित कर लो, अधर्म से कभी सुख नहीं मिलता। अधर्म का फल है अशांत, अशांत पुरुष कभी सुखी नहीं रहता, और धर्म का फल है शांत, और शांति में ही सुख है। जिसके हृदय में शांति उसी के, और शांति उसी के हृदय में जो भगवान का भजन करता है। सियाराम दास जी, महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, नाम अंदर चलाने का प्रयास करते हैं, चिंतन पूर्वक तो माला रखना पड़ जाता है, क्या करें महाराज जी? हाँ, जरूरी रखो, संतों ने रखा है। ये माला बाह्य साधन है, पर ये आंतरिक साधन को चलाने में बड़ा सहयोग मिलता है। पर आगे चल करके जब फिर मानसिक जाप होने लगता है, तब फिर इसमें भी रुचि खत्म हो जाती, गणना करना, उसको घुमाना है। अभी 1 महीना हो गया है हमको वृंदावन धाम, तो माला वैसे ब्रह्म है, तो पवित्रता पूर्वक के लिए आसन थोड़ा हमारा ऐसा नहीं है, तो हमने झोली में उसको रहने दिया। तो अभी तक उसको मैंने छुआ नहीं, और जो होना चाहिए प्रभु कृपा से ऐसा लगता है। तो हमने सोचा, शंका हो रही थी कि माला के प्रति अपराध तो नहीं बन रहा है, तो महापुरुष नाम निष्ठ आप विराजमान है। हाँ, माला का जो स्वरूप है वो श्वास की माला पे चलाने के लिए है, और जब श्वास नाम, नाम ही श्वासा नाम, श्वास को भेद मिटावे, रोम रोम जब रग रग बोले तब कुछ स्वाद नाम को पाए। माला से सहयोग बनता है, अधिक जप करने में प्रवृत्ति लगती है। बकाया कर का मन का डार दे, और मन का फेर नहीं। माला फेरत जुग गया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डार दे, और मन का फेर। हाँ, मन की गुड़िया एक एक श्वास में हम फिट कर देते हैं। श्वास में अधिक ऊपर श्वास खींचा, अधिक से अधिक नाम जब, नीचे श्वास पर दृष्टि, कोई भी श्वास खाली ना जाए। पर ये हम प्रारंभ में विनय करते हैं कि सब साधकों को माला लेना चाहिए,
क्योंकि उससे अधिक रुचि बढ़ती है। संख्या में अपना देहाभिमानी जीव स्वभाव है ना, तो आज 10 जपा तो कल 11 जपेंगे, पर ये प्रारंभिक है। जब आगे बढ़ता है नाम जप तो फिर गणना खत्म हो जाती है और फिर ध्यानस्थ हुए उसी नाम में डूबे चल रहा है। गिने ठाकुर जी, अब हम जप रहे हैं। ठाकुर जी गिने, अब हम जप रहे हैं। रात दिन नाम जप, नाम की सिवा हमारा जीवन है। महाराज जी, एक स्थिति तो ये है, बहुत सारे वृद्ध संतों को भी देखा गया है जिनका अभ्यास वैसा हो गया, यद्यपि उनके अंदर तो चलता ही है। हाँ, तो ये इस पे हम लड़े हैं अपने आप से कि जैसे गायत्री अनुष्ठान जब हम किए ना, तो उसमें माला का अभ्यास। अब माला के बिना भजन नहीं। भजन करना तो पहले माला लाओ, माला के तो काफी दिन तो अंगुली केवल चली है, माला नहीं रखा, केवल अंगुली चली अभ्यास में। वो भी एक अभ्यास है, ये भी एक अभ्यास है। बहुत जोर का अभ्यास है। पूज्य चंद्रशेखर बाबा को अस्पताल में ले गए तो उन्होंने कहा कि माला हटाओ। उनका माला नहीं हटेगा, तुम्हें दवा करनी करो, नहीं मत करो। क्योंकि गुरुजनों के द्वारा होता है, जैसे हमारे पूज्य सदगुरुदेव भगवान तो माला वगैरह ध्यानस्थ बस उसी मंत्र नाम में, तो वही फिर आता है। जैसे हम बड़ों को देखते हैं, महापुरुष जिस मार्ग में चलते हैं वही मार्ग होता है। महाजनों गतेन सपन था, तो वैसे ही, और वैसे ही आनंद की अपने खुद अनुभूति देखो। बाहर से माला की पूर्ति होना, सुमेर को घुमाना, प्रणाम करना, संख्या पर, अंक पर, तो ये बहिर्मुख वृत्ति आती है ना, अब इसमें छोड़ दिया। अब चल रहा है, सामने मंत्र नाम चल रहा है, अंदर से उसे पढ़ रहे हैं, कान से उसे सुन रहे हैं, पूरी तन्मयता उसी में है। अब कितने हुए, अब ये भगवान जाने। कितना जप करते हो, कुछ नहीं। पूरा जीवन भगवान को समर्पित, कोई संख्या नहीं, कोई बोल नहीं सकते कि आप कितना जप करते हैं। पर प्रारंभिक साधक का जिसका मन ना लगता हो, उसको जरूर माला से करना चाहिए। नहीं, माला से विशेष लाभ होता है। विशेष लाभ की नाम जप में रुचि बढ़ती है, संख्या में रुचि बढ़ती है। पर एक स्थिति होती है जहां आकर के ये सब राधे राधे, एक बात केवल रह जाती है, बिसरी हो ना बिसारी हो, यही दान मोहि दे। हर समय वो अखंड स्मृति में है, वो गणना कौन करे। वो हर समय सोच में है तो, पवित्र है तो, किसी भी स्थिति में है, नाम नहीं छूट सकता। सोच में माला तो नहीं रख सकते, और अगर माला का अभ्यास है तो उस समय मन माला में लगेगा। जल्दी नहा ले, माला करना है, और हमको उसी में डूबना है। सोच में ही बैठे बैठे सोच हो रहे हैं और उसी में नाम में डूब। एकांत है, कोई बोलने वाला तो है नहीं, अपना सिटकिली लगी, खूब आराम से नाम जप करते हुए, सोच स्नान सब पूरे हर समय नाम जप। अपवित्रो वा सर्वावस्थांगतो विवाह यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम सवायाभ्यंतर शुचि। वो बाह्य अभ्यंतर से पवित्र हो जाता है जो भगवान का नाम जप करे, अधिक से अधिक नाम जप करे। कुछ दिन जैसे माला से हम जपते थे तो अंगुली का अभ्यास था, तो हम ऐसे अंगुली चलाते थे ऐसे, फिर धीरे धीरे शांत, कोई बाहर क्रिया नहीं, कोई हलचल नहीं, अंदर से चल रहा है। और जैसे बने तैसे, माला से, काउंटर से, बिना माला से, जैसे बने, ईमानदारी से भगवान के भजन में मन लगना चाहिए। अब ऐसे नहीं कि प्रपंच अंदर चिंतन कर रहे हो, माला भी नहीं लिए तो गए नहीं, ज्यादा सिद्ध बनने की कोशिश करी और भजन चल नहीं रहा, तो माला से भी गए और अंदर भजन नहीं चल रहा। इसलिए अपनी ईमानदारी से स्थिति देखनी चाहिए। यदि हमारा मन भजन में लगा है तो माला का मतलब है भजन, और अगर भजन में चूक हो रही तो तुरंत माला पकड़ो और मन को भजन में लगाओ। खास बात भजन। अभी हम जब यहाँ आए हैं तो हम मौन खोले यहाँ पे वृंदावन धाम में, तो हमें लगता है कि भगवान की कृपा से वो जो मौन की अवधि में अभ्यास रहा होगा, उसी अभ्यास बस चल रहा हमारे किसी। हाँ बिल्कुल ठीक बात। तो हमने फिर माला को जैसे मतलब एक विक्षिप्तता सा मतलब अनुभव। हाँ वो बात होता है, ऐसा होता है, पर वो एक तार चलाओ और कभी ऐसी भावना मत करो कि माला से जपना करने पर अपराध करेगा, ऐसा नहीं। जी 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 महाराज जी, बड़ी कृपा आपकी रही है। आपके एकांत में एक संशय हो गया मुझे। जब गुरु जी ने, मैंने 8 वर्ष का था तब मुझे नाम दीक्षा दी थी, 15 वर्ष का हुआ तब गुरु जी पर हम नाम चले गए। तो आपने कहा था गुरु प्रगट में होना चाहिए, जो हमको प्यार करे डांटे,
पर गुरुजी तो नहीं है, उनका नाम है मेरे पास, जी। उनकी दया है, हाँ। मेरा मार्गदर्शन। तो जितने संत हैं सबे संत गुरुदेव हैं, व्यासे अपरतीति। तो दो प्रकार के गुरु होते हैं, एक होते दीक्षा गुरु और एक होते शिक्षा गुरु। तो दीक्षा गुरु तो वही है, जहाँ शिक्षा मिले, जिस संत से मिले, बस उसी के चरणों का आश्रय लेते रहे हम। मान लो हम जहाँ सुना, हमें अच्छी बात लगी, पकड़ ली बात, ये गुरुदेव की बात है। फिर वहाँ सुना, वहाँ भगवान की बात मिली, पकड़ ली, गुरुदेव की बात है। 24 गुरु बनाए दत्तात्रेय जी ने, शिक्षा गुरु, शिक्षा ली ना 24 जगह से। तो हमें जब तक भगवत तत्व का पूर्ण ज्ञान ना हो जाए, तब तक हमें संत महापुरुषों का सत्संग सुन करके वो अपने गुरुदेव के रूप में मानकर स्वीकार करते रहना चाहिए। मंत्र दीक्षा गुरु जी ने नाम दिया है, वही रखना चाहिए, वही चलाते चलना है। गुरु के वचनों पर इतना विश्वास हो कि अगर वो कह दे कि ये जपो इससे काम हो जाएगा, विश्वास कर। मंत्र मूलम गुरु वाक्यम मोक्ष मूलम, गुरु कृपा उसी से काम हो जाएगा। जो तुम्हें गुरुदेव ने नाम दिया वो जपो और सत्संग सुन करके उसको अपने जीवन में धारण करो। डॉक्टर प्रहलाद सोनी जी, नाथ द्वारा गुरुदेव आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, मैं एक शिक्षक के रूप में कार्य करते हुए प्रशिक्षण, शिक्षा में शोध कार्य इत्यादि का दायित्व निर्वहन करता हूँ। 18 महीने से प्रत्यक्ष राधा के लिए कुंज आकर एवं अप्रत्यक्ष रूप से ऐप, यूट्यूब, फेसबुक के माध्यम से गुरुदेव के मुखारविंद से प्रज्वलित शब्दों को जीवन में धारण करने का बल मिल रहा है मेरे को। महाराज जी, आपका प्रश्न है कि धर्म किसी स्वार्थ साधन या किसी बहाने या निमित्त से नहीं किया जाना चाहिए। ऐसे धर्म का प्रभु अंगीकार नहीं करते, लेकिन बहिरंग धर्म से ही अंतरंग धर्म की ओर प्रवेश संभव है। बिना निमित्त के भाव कैसे बनेगा? महाराज जी कह रहे हैं बहिरंग धर्म भी धर्म की सीमा में रहकर करना है ना। बहिरंग धर्म का तात्पर्य आप क्या लेते हैं? जैसे बाहर आरती करना है, पूजा करना है, या किसी व्यक्ति की सेवा करनी, या समाज की सेवा करनी, या कोई भी है, तो धर्म के सीमा के अंतर्गत रह के करना। तो बहिरंग धर्म वो कोई दिखावा के लिए तो नहीं कर रहे ना, अपने धर्म की पूर्ति के लिए कर रहे हैं। तो वही बहिरंग धर्म हमारे अंतःकरण को पवित्र करके सत्य सनातन सच्चिदानंद प्रभु की तरफ लगा देगा। तो बहिरंग का मतलब अगर हम दिखावा कर रहे हैं, दम्भ कर रहे हैं, पाखंड कर रहे हैं, तो धर्म नहीं, वो अधर्म हो गया। आज सत्संग में सुनाया था अधर्म की 5 शाखाएं। तो बहिरंग धर्म का तात्पर्य है हमारी धर्म की सीमा के अंतर्गत। हम जैसे बहिरंग धर्म है, हम किसी व्यक्ति की सेवा कर रहे हैं, तो हम उसमें भी भगवान को देखकर उसको सुख प्रदान करने के लिए कर रहे हैं। ऐसे ही हमारी पूरी राष्ट्र की सेवा, समाज की सेवा, चाहे भगवान की आरती पूजा हो या किसी व्यक्ति की सेवा हो, हम धर्म की सीमा में बंद करके कर रहे हैं। अगर वो दिखावा है, अगर वो दम्भ है, अगर वो अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए, तो फिर वो धर्म ही नहीं है। वो धर्म के भाव में केवल दिखाई देने वाला दम्भ पाखंड है, वो अधर्म ही है, वो धर्म नहीं है। आप बहिरंग को किस पॉइंट पे ले रहे हैं? बहिरंग को महाराज जी मंदिर जाना, पुण्यतिथि, उत्सव, त्योहार, व्रत आदि, ऐश्वर्य आदि ये हमारे धर्म के स्वरूप है। इनको हम बहिरंग कह केवल रहे, इन्हीं से तो हमारी आंतरिक भाव की उत्पत्ति होती है। जैसे अपने ठाकुर जी के मंदिर में गए, 4 परिक्रमा की, उनको साष्टांग दंडवत किया, उनको निहारा कि हमारे प्रभु इस रूप में जब कण कण में है, तो मूर्ति में भी भगवान है, हम उनके दर्शन कर रहे हैं। तो अगर यही एक दिखावा हो जाए, पापाचरण करते हैं लेकिन थोड़ी देर के लिए मंदिर जाते हैं, दिखावा कर दिया और लौट के आके फिर मनमानी आचरण करते हैं, तो ये पाखंड हो गया, ये दम्भ हो गया। वही बहिरंग साधन अंतःकरण को पवित्र करके अंतरंग साधन में लगा देगा। वही बहिरंग साधन, यह दिखावा दम्भ पाखंड है, तो वही अधर्म हो जाएगा। यदि महाराज जी मान लो दम्भ पाखंड भी हैं, बहिरंग पक्ष में हैं, लेकिन धीरे धीरे वो बहिरंग से अंतरंग में प्रवेश कर सकते हैं। तो वो अंतरंग के लिए ही है। चूंकि हम लोग बहिर्मुख हैं, इसलिए हमारे बाहरी बहुत से साधन बताए गए, जैसे शास्त्र स्वाध्याय करना, भगवान की चर्चा करना, भगवान की चर्चा सुनना, भगवान के मंदिर जाना, भगवान को प्रणाम नमस्कार करना, भगवान के भाव से दूसरों की सेवा करना, भगवत भाव से पशु पक्षियों की भी सेवा करना। इसी साधना से धीरे धीरे अंतःकरण पवित्र होगा, तो अंतर में नाम चलने लगेगा, मंत्र चलने लगेगा, भगवान का ध्यान चलने लगेगा, बाहर शिथिलता आती जाएगी और अंदर की भावनाएं बढ़ती चली जाएंगी। और एक दिन ऐसी भावना में आएगी कि भगवत भाव वाला बन जाएगा। प्रारंभ तो सबका शुरुआत बहिरंग से ही होता है ना, स्थिति सबकी अंतरंग में ही जाके पूर्ण